तो कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोरोना बहुत फैल रहा है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। जो भी प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस हैं उन्हें प्लीज फॉलो कीजिए। आज मैं आई हूँ आपके साथ संडे का फंडा डिस्कस करने। आज का फंडा है कॉइन का दो साइड। एक है जजमेंट, दूसरा है एम्पैथी। Judgment and empathy is having an inverse relationship. जजमेंट हमेशा दिमाग से होता है, एम्पैथी हमेशा दिल से होती है। तो कहाँ तक जजमेंट करना सही है और कहाँ तक एम्पैथी करना सही है, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये पूरा डिस्कशन देखने में अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज हमसे जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फंडा। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ये हमने हमेशा सुना है, पर हम क्या करते हैं, हमेशा बुक को कवर से ही जज करते हैं। क्यों ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए बहुत सारे कलरफुल टॉयज ले आए जाते हैं, कलरफुल बुक्स लाई जाती हैं। एंड और अगर आप जाके देखोगे तो बच्चों के कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता, बहुत ही कलरफुल होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। वो टॉय भले ही वो 2 दिन में टूट जाए, लेकिन वो देखने में इतना क्यूट होता है कि आपको लगता है नहीं नहीं इसको, बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं इसको लेना चाहिए और आपको भी वो अट्रैक्टिव लगता है। तो बचपन से हमारे माइंड को ये आदत हो जाती है कि जो चीज़ें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो हमारी होनी चाहिए या वो ही अच्छी होती है। हमारा ब्रेन हमेशा हमारे बचपन की चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखता है। हमारी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ जो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं वो थ्रू आउट हमारे लाइफ ट्रैवल करते हैं हमारे साथ। तो आपके दिमाग ने शुरू से ही अट्रैक्टिव चीज़ें देखी हैं। तो अब आप क्या करते हो, जब आप बड़े होते हो और आपको कोई अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो आपको लगता है कि ओके ये बहुत अच्छी है और आप उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन जब वो चमकती तो वो हमें सोने जैसी लग जाती है। तो यही होता है। इसी तरह हम दूसरे इंसानों को भी इसी तरह जज करते हैं। उसने बहुत डिजाइनर कपड़े पहने हैं, या उसने बहुत अच्छी कार ली हुई है, या उसने तो, और किसी कोई अगर सिंपल लाइफ जी रहा है तो भी जज की उसके पास तो पैसे नहीं होंगे या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पर आपने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं और रिसेंटली तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स भी लोगों को मिले हैं जो कि बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। इसलिए जब भी हम किसी को जजमेंट करते हैं तो वो जो हम नोशन उनके लिए डेवलप करते हैं वो शायद कभी कभी बहुत गलत होते हैं। और हमें इस तरह से किसी को भी जजमेंट नहीं करना चाहिए सिर्फ उसके अटायर को देख के, क्योंकि आगे चल के ये हो सकता है आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल रहे। जजमेंट करने से होता क्या है कि आपका ब्रेन एक नोशन के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है और आप सोचते हो कि बस वही चीज सही है जो आप सोच रहे हो। आपको रियलिटी का पता नहीं चलता, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हो जो शायद वो सही नहीं होता। जजमेंट वहीं तक ठीक होता है जहां पर आप ये सोचते, जहां पर आपने कुछ एनालिसिस किया या रिसर्च किया है। लेकिन जजमेंट वहां पर गलत हो जाता है जब आप सिर्फ किसी चीज को देख के उसको जज कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन भी बता देते हो सकता है उस टाइम वो परिस्थितियां सेम ना रही हो, उस टाइम उस आदमी की कंडीशन उस तरह से ना रही हो, उस टाइम एनवायरनमेंट दूसरी तरह का रहा हो। जजमेंट करना हमेशा हमें एक राइट व्यू नहीं देता। वहीं हम अगर किसी के साथ एम्पथाइज करते हैं, दैट इज वाई से इट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप। जब हम एम्पथाइज करते हैं तो हम दूसरे के शूज में अपने पैरों को डालते हैं और तब सोचते हैं कि उस वक्त उस इंसान की क्या कंडीशन रही होगी और हम तब दूसरी दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोच पाते हैं। तो आप देख सकते हो जब आप जजमेंट करते हो तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, पर जब आप एम्पथाइज करते हो तो आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी आ जाते हैं। सिमिलरली जब आप एम्पथाइज करते हो तो आप किसी के लिए हाथ से सोचते हो और वो कहीं ना कहीं आप
दूसरे को भी उस चीज़ का फ़ायदा कराते हो, उसके बारे में सोच के उनसे कुछ सीखते भी हो कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही क्वालिफाइड है पर वो बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर उनके पास इतनी नॉलेज है और अगर वो इसका शो ऑफ नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब क्या है कि नॉलेज होना ज़रूरी है, उसे शो ऑफ करना तो बहुत ईजी होता है ना। तो जब हम एम्पथाइज करते हैं तो हम समझते हैं कि किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन जब हम जजमेंट करते हैं तो हम सिर्फ एक ही एक चीज़ सोचते हैं और वो होती है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। पर जब हम एम्पथाइज करते हैं तो हम हर उस इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में शायद हमने पहले कुछ गलत सोचा था और अभी उसके साथ कनेक्ट करके हमें वो चीज़ें सही करने का मौका मिला। तो जजमेंट कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है, जबकि एम्पैथी आपको दूसरों से कनेक्ट करती है। एम्पैथी एक बहुत ही बड़ा गुण है किसी भी लीडर का, क्योंकि हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप सोचते हो उसे तो कोई एम्पैथी है नहीं, वो तो आपको ऐसा पेशेंट ट्रीट कर रहा है। नहीं, वो जानते हैं कि इस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और अगर उसी तरह से वो बिहेव करे जैसा आप चाह रहे हो तो शायद वो आपकी दवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो ये जान जाते हैं कि आप एक पेशेंट हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उस तरह से आपकी दवा कर लेते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, बहुत सारे लीडर्स जो समझ जाते हैं कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और साथ ही अपने अकॉर्डिंग काम भी करवा सकते हैं, जो कि लीडरशिप की भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। गेट द वर्क डन आउट ऑफ द अदर्स। तो एम्पथाइज करना आपको कनेक्ट करता है, अपने काम दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हो और साथ ही साथ आपको एक सोशल वैल्यू भी देता है। लोग भी समझते हैं कि आप जो दूसरों के प्रति सोच रहे हो, यानी आप दूसरों के प्रति जब सोचते हो तो लोग भी आपके प्रति सोचते हैं। तो आज का फंडा बस इतना ही था कि रादर देन बीइंग जजमेंटल, बीइंग अ पर्सन हु कैन एम्पथाइज विद अदर्स। एम्पैथी एक बहुत बड़ा गुण है जो कि आपको हमेशा हमेशा ऊपर ले जाता है, जबकि जजमेंट करना किसी भी तरह आपको ऊपर नहीं ले जाता। वो हमेशा आपको एक संकीर्ण मानसिकता में या फिर एक सर्किल के अंदर बंद कर देता है और आप एक कुएं की मेढक की तरह कभी भी डेवलप नहीं कर पाते हो, जबकि एम्पैथाइज आपको कहीं दूर तक ले जा सकता है। इसलिए हमेशा एम्पैथी रखिए दूसरों के प्रति, और मैं अगले संडे आपके साथ फिर एक फंडा जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।